बाबरी मस्जिद कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज बर्बाद कर दिया तब भी बाबरी मस्जिद का दावा बाकी है और कयामत की सुबह तक बाबरी मस्जिद रहेगी। हुकूमत के ऐवानों तक इस आवाज को पहुंच जाना चाहिए। जब तक चाहे कितना बड़ा मंदिर बना लो, लाखों नहीं करोड़ों और करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगाकर उसको चाहे कितना खूबसूरत बना लो, लेकिन कयामत की सुबह तक अगर उस मंदिर में रामचंद्र जी की पूजा होगी तो कयामत की सुबह तक यह भी कहा जाता रहेगा कि अल्लाह के घर को इस जगह से शहीद किया गया था, अल्लाह के घर को डिस्ट्रॉय किया गया था, बुलडोजरों से उड़ाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, हमें अफसोस है कि उस जगह पर हमें सही हक नहीं मिला, लेकिन ये खुशी है इस बात की, ये खुशी है इस बात की कि तुमने अपने रामचंद्र जी को पूरे भारत में कहीं बैठने की जगह नहीं दी, कहीं सोने की जगह नहीं दी। अगर उनको लेटने, बैठने और सोने की जगह भी मिली तो हम मुसलमानों की मरहूरे मिल्लत है। तुम्हारे रामचंद्र जी जब सोएंगे तो मुसलमानों की विरासत में सोएंगे, अल्लाह के घर में सोएंगे, अल्लाह के घर में आराम करेंगे, अल्लाह के घर में खाएंगे और पिएंगे। उनको ये जमीन का टुकड़ा मिला तो मुसलमानों की मरहूरे मिन्नत है। मुझे नहीं मालूम कि इस तकरीर के बाद मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम रामचंद्र जी की पूजा करोगे उस मस्जिद का नाम तुम्हें लेना पड़ेगा, चाहे नफरत से लो या मोहब्बत से लो। उस घर को अल्लाह के घर से कोई जुदा नहीं कर सकता। खाने काबा में 360 बुत थे, तब भी वो अल्लाह का घर था। बुतों से साफ होने के बाद आज भी वो अल्लाह का घर है और कयामत की सुबह तक वो अल्लाह का घर रहेगा। बाबरी मस्जिद कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज बर्बाद कर दिया तब भी बाबरी मस्जिद का दावा बाकी है और कयामत की सुबह तक बाबरी मस्जिद रहेगी और ये हमारा हक रहेगा। तुम उसको मानो या ना मानो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका मैं इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं। लेकिन इस हिंदुस्तान के उन लोगों को मैं बधाई भी देता हूं, दोनों रुख हैं हमारे और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मेरे भाइयों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और सलाम पेश करता हूं उस वकील को जो पंडित होने के बावजूद भी, डॉक्टर राजीव धवन को जिसने पंडित होने के बावजूद रातों की नींद को हराम करके, रातों की नींद को तैयार करके बाबरी मस्जिद के मस्जिद होने के सबूत इकट्ठा करके वो लड़ता रहा, आज आखिरी वक्त तक लड़ता रहा। यही हमारे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता है, यही हिंदुस्तान के अंदर यही प्यार मोहब्बत है। बाबरी मस्जिद के मकाम पर चाहे जितना भव्य मंदिर कायम हो जाए, इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी एक बात याद रखे, बाबरी मस्जिद वहां 500 साल से थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पे रामचंद्र जी आज बैठे हैं और मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए, मस्जिद का दावा कायम रहेगा उस वक्त तक जब तक मस्जिद बन गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। मैं इस मुल्क के मीडिया से, इस मुल्क के आरएसएस से, इस मुल्क के फिरका परस्त टोलों से, इस मुल्क के फिस्ताइयों से, इस मुल्क के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, 6 दिसंबर 1992 को शाम को 5 बजे ऐलान हो जाने के बाद, मस्जिद की शहादत का ऐलान हो जाने के बाद, क्या मुसलमान सड़कों पे निकला था? हम नहीं निकले थे। हम अपने घरों में बैठे हुए थे। हम खौफ के आलम में थे, हम शौक के आलम में थे, हम सहमे हुए थे। हमको महसूस हो रहा था कि इस मुल्क के दस्तूर ने आखिरकार हमको शहीद कर डाला है।
हमने मातम मनाया था, हमने तशद्दुद नहीं किया। जिन्होंने तशद्दुद किया वो सड़कों पर उन्होंने गैर इंसानी हरकतों का नंगा नाच नाचा और हजारों खामोश चुपचाप बैठे हुए मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया था। आज उनसे कोई नहीं कह रहा कि मस्जिद का फैसला आने के बाद तुम खामोश रहना। हमसे कहा जा रहा है अक्टूबर 2010 को मस्जिद का फैसला आया, आस्था की बुनियाद पर आया, कानून की बुनियाद पर नहीं आया। मैं एक टेलीविजन चैनल पे बैठा था, जब फैसला आया तो मुझसे कहा गया आप कहिए क्या कहते हैं। मैंने यही कहा था कि इस मुल्क में एविडेंस की बुनियाद पर फैसला चाहिए, आस्था की बुनियाद पर नहीं। और ये कह के मैं उस चैनल से उठा तो क्रॉड प्लेस से लेके ओखला तक सड़कें सुनसान पड़ी थीं। अक्टूबर 2010 को किसी ने अमन की कोई अपील नहीं की थी, लेकिन लोग खामोश थे और लोग खामोश रहे। फिर आज क्या वजह है कि सिर्फ मुसलमानों से अपील की जा रही? एक बात याद रखी जाए, हमारे हलक सूख गए पिछले 10 साल में ये कहते कहते कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे खिलाफ भी हुआ तो हम उसको कबूल कर लेंगे। हमारे तमाम अकाबरीन कहते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने सैकड़ों डिबेट अटेंड की हैं। आज तक किसी आरएसएस के आदमी ने, किसी विश्व हिंदू परिषद के आदमी ने, किसी बीजेपी के आदमी ने, किसी भी फिस्ताई टोले के शख्स ने आज तक एक मर्तबा ये नहीं कहा कि अगर अदालत का फैसला मस्जिद के हक में और मंदिर के खिलाफ आया तो वो भी इस फैसले को इसी तरह कबूल करेंगे। आज तक नहीं कहा। आज कहता हूं कि कहिए, खुल खुल के कहिए कि फैसला मंदिर के खिलाफ आया तो ये फिस्ताई टोला उसको कबूल करेगा। खुल के कहिए, मैं अपील करता हूं। आप नहीं बोलना चाहते, हमसे बुलवाना चाहते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, फैसला जो भी आए, कहा जा रहा है कि अदालत के फैसले का, अदालत सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, फैसला आएगा मानेंगे। दिल से माने या न माने मगर मानेंगे। और ये याद भी रखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का आखिरी अदालत हो सकता है, इस दुनिया का आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट नहीं है। बाबरी मस्जिद के मकाम पर चाहे जितना भव्य मंदिर कायम हो जाए, इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी एक बात याद रखे, बाबरी मस्जिद वहां 500 साल से थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पे रामचंद्र जी आज बैठे हैं और मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए, मस्जिद का दावा कायम रहेगा उस वक्त तक जब तक मस्जिद बन नहीं। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, 2 और 2 4 की तरह मुकदमा साफ है कि मस्जिद को शहीद किया गया है। मस्जिद कायम नहीं होती तो इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का पैमाना कायम नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो हमारा दावा खत्म नहीं होगा।